हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल गुड, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में आपने पोटेंशियोमीटर के हेल्प से टू सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना सीखा। आपने देखा कि अगर टू सेल्स हों तो उनके हम ईएमएफ को कंपेयर कैसे करते हैं, E1/E2 इक्वल टू L1/L2 कैसे प्रूव करते हैं। ओके, अब हम लास्ट एप्लीकेशन सीखेंगे पोटेंशियोमीटर का कि पोटेंशियोमीटर के हेल्प से एक अननोन सेल के ईएमएफ को, एक अननोन सेल के हम एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियोमीटर के हेल्प से किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, आइए हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, देखिए, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, स्मॉल r इक्वल टू L1/L2 -1 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R आपका वो रेजिस्टेंस है जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट किया है। L1 फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ है, L2 सेकंड बैलेंसिंग लेंथ है। आइए हम सर्किट डायग्राम का डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ E है, इसे हम लोग ड्राइविंग सेल बोलते हैं। और इसका पॉजिटिव टर्मिनल देखिए A से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल एमीटर के माइनस से कनेक्ट है, और ये रियोस्टेट से कनेक्टेड है। ये K2 ये सब आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, देखिए उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट A से कनेक्ट कर देते हैं जो जीरो एंड कहलाता है पोटेंशियोमीटर वायर का, और उसका जो निगेटिव है ये गैल्वेनोमीटर से होते हुए हम जॉकी से या जे से कनेक्ट कर देते हैं, जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। इस सेल के दोनों टर्मिनल के क्रॉस हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं, और हम एक की K1 कनेक्ट कर देते हैं। आइए देखें हम कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम K2 को क्लोज कर देंगे। जब K2 को क्लोज कर देंगे तो यहाँ इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इसमें फ्लो करने लगेगी, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, करंट इसमें फ्लो करने लगेगी। अब हम क्या करते हैं कि जब करंट इसमें फ्लो करने लगेगी तो हम इस AB वायर में करंट को एडजस्ट करने के लिए रियोस्टेट का हेल्प लेते हैं। ये रियोस्टेट है जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसको करंट कंट्रोलर भी कहते हैं। और यहाँ रियोस्टेट के हेल्प से जो है हम इसमें कांस्टेंट करंट जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं कि एक कांस्टेंट करंट फ्लो करे AB में, वो इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। अब हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में अभी हमने K1 को क्लोज नहीं किया है, तो ये ओपन सर्किट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जॉकी को स्लाइडिंग की को आगे पीछे मूव कराते हैं AB वायर पर, और इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, ये कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे। सपोज कर लो वो पॉइंट J1 हो गया। क्या हो गया? वो पॉइंट J1 हो गया, और ये लेंथ आपकी AJ1 L1 हो गई। AJ1 क्या हो गई? L1 हो गई। तो ये L1 लेंथ बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगी। इस समय देखिए सेल ये ओपन सर्किट में है। जब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इसका पोटेंशियल इसके इक्वल होगा और A का पोटेंशियल इसके पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के इक्वल होगा। सेल में कोई करंट नहीं जाएगी, ये ओपन सर्किट में होगा। इस समय AJ1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इसके EMF के इक्वल होगा। क्या होगा? इसके EMF के इक्वल होगा। फिर से सुन लीजिए, जैसे ही हम K2 को क्लोज करते हैं तो इसमें सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। रियोस्टेट के हेल्प से हम AB में एक कांस्टेंट करंट एडजस्ट करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ J1 को आगे पीछे मूव करा करके इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में आपका डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। सपोज कर लो J1 वो पॉइंट मिला जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि AE और J1 में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो ये सेल आपका ओपन सर्किट में होगा। ओपन सर्किट में होगा तो AJ1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके EMF E के इक्वल होगा।
और ये बैलेंसिंग लेंथ L1 है, तो E इक्वल टू हो जाएगा KL1, E इक्वल टू हो जाएगा KL1, और K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब हम क्या करते हैं, अब हम K1 को जो है, अब हम K1 को क्लोज्ड कर देते हैं, अब हम K1 को क्लोज कर देते हैं। पहले हम इतना एक्सप्लेन कर लेते हैं। वर्किंग एंड थ्योरी, क्लोज द की K2, ये K2 है, and adjust the constant current in AB with the help of RH, मीन्स हम K2 को क्लोज कर देते हैं, RH मतलब रियोस्टेट के हेल्प से, RH मतलब रियोस्टेट के हेल्प से हम करंट इस AB वायर में एक कांस्टेंट करंट एडजस्ट करते हैं, जिससे करंट की वैल्यू चेंज ना हो, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू एडजस्ट कर लेते हैं। और इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आए वो उसके EMF से ग्रेटर बना रहे। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ J ऑन द वायर AB सो दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अब हम क्या करते हैं, J की पोजीशन को इस AB वायर पर इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। J की पोजीशन को हम AB वायर पर इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो J1 का पोटेंशियल इसके नेगेटिव के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, इसका पोटेंशियल इसके पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, और J1 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इसके EMF के इक्वल हो जाएगा। ठीक ना। इन दिस केस EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप इन J1, लेट इट इज L1, तो E इक्वल टू हो जाएगा KL1, एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा KL1। एप्सिलॉन क्या है, EMF है सेल का, K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, K1 को क्लोज कर देंगे। K1 को जब क्लोज कर देंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो न होने लगेगी। ये आपका जो सेल है ये आपके क्लोज्ड सर्किट में आ जाएगा, सेल क्लोज सर्किट में आ जाएगा। अब जो भी आप यहाँ मेजरमेंट करेंगे वो टर्मिनल पोटेंशियल आएगा, वो EMF नहीं आएगा क्योंकि क्लोज हो गया सर्किट। तो सबसे पहले K1 को आप क्लोज कर दीजिए, क्लोज हो गया। अब करंट जो है वो पॉजिटिव से निकल इसके नेगेटिव इसमें फ्लो करने लगेगी, मीन्स अब ये क्लोज सर्किट में आ जाएगा। इस केस में अब फिर क्या करते हैं, फिर जॉकी को हम इस पर स्लाइड कराते हैं और इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि यहाँ पर फिर नल डिफ्लेक्शन आ जाए, फिर भी जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाए। सपोज कर लो वो पॉइंट J2 हो गया, इस लेंथ J2 को L2 मान लो। अब इस केस में जो J2 का पोटेंशियल होगा वो इसके नेगेटिव के इक्वल होगा और जो यहाँ A का होगा इसके पॉजिटिव के इक्वल होगा, लेकिन इस बार जो भी इसका आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो EMF नहीं होगा, वो इसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा। क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। रीजन क्या है कि ये क्लोज सर्किट में है। तो देखिए, क्लोज द की K1 एंड एडजस्ट द रेजिस्टेंसेस फ्रॉम AB so that again there is no deflection in the galvanometer। ठीक ना। क्लोज द की K1 एंड एडजस्ट द पोजीशन एडजस्ट द रेजिस्टेंस फ्रॉम AB। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे और इसमें कनेक्ट करते जाएंगे। जिस केस में यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा उस केस में जो है, और J1 J2 का भी यहाँ आगे मूव कराएंगे। जब यहाँ डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा तो उस केस में हम जो है बैलेंसिंग लेंथ L2 मेजर कर लेंगे। So that again there is no deflection in the galvanometer, let it is J2 point and the J2 equal to L2। in this case terminal potential of the difference of the cell, terminal potential difference of the cell equal to potential drop in J2। मतलब क्या हुआ कि जब हमने K1 को क्लोज कर दिया अब इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस को जो है एडजस्ट करना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है कि फिर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना मिले आगे पीछे मूव कराने पर। सपोज कर लो ये J2 पोजीशन है, अब J2 पोजीशन में ये J2 की लेंथ L2 मान लो। अब J2 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, उसको V से डिनोट करेंगे, V इक्वल टू KL2 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, E/V इक्वल टू KL1/KL2, L1/L2 हो जाएगा। लेकिन हम सेल में पढ़ चुके हैं, सेल में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि स्मॉल r इक्वल टू एप्सिलॉन/V - 1 × R।
ये अब E अपान V की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो इसलिए हो जाएगी स्मॉल r इक्वल टू L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू आर। L1 L2 आप मेजर कर सकते हैं यहाँ मीटर स्केल से। R रेजिस्टेंस बॉक्स से वो रेजिस्टेंस है जो आपने कनेक्ट किया है, तो इससे आप जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे सेल का आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पोटेंशियोमीटर का थर्ड एप्लीकेशन। तो पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशन हो गए। पहला हो गया किसी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना, या किसी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल फाइंड आउट करना। दूसरा रहा कि 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना। तीसरा रहा कि एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है और वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस है। ओके।